नमस्कार, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज वुमन। फेस्टिवल सीजन चल रहा है और दिवाली आने वाली है। आज हम बात कर रहे हैं धनतेरस के त्योहार की। जैसा कि हम सबको पता है कि धनतेरस का त्योहार हिंदू मान्यता के अनुसार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन माना जाता है कि धन लक्ष्मी का प्रवेश होता है हमारे घर में, जिनका स्वागत सोने चांदी के आभूषण और घर के बर्तन वगैरह खरीद के किया जाता है। तो आज के एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे मार्केट की ओर और दिखाएंगे क्या कुछ रौनक है मार्केट में धनतेरस के त्योहार को लेके। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। हिंदू रीति रिवाज में दिवाली पंच पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सबसे पहला दिन धनतेरस का होता है। आज के दिन शाम के समय महिलाओं की यह भूमिका परिवार को स्वस्थ रखने में भी होती है। आप एक 4 बत्ती का दीपक लगाएं, दक्षिण पश्चिम के कोने पर उस दीपक को रख दें। परिवार में स्वास्थ्य की कामनाओं को करते हुए यमराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार में कहीं ऐसे रोग ना हो जिनके कारण कि लोग बहुत परेशान होते हैं, या हमें परेशान होना पड़े या परिजनों को परेशान होना पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और सबसे पहले बताते हैं धनतेरस के महत्व के बारे में। इसी के साथ साथ हम आपको मार्केट ले चलेंगे और दिखाएंगे कुछ नया है सोने चांदी की दुकानों पे और कैसे लोग कर रहे हैं माँ लक्ष्मी का स्वागत अपने घर में। आइए देखते हैं मार्केट की रौनक और जानते हैं धनतेरस का महत्व। पुराणों की मान्यता है कि धनतेरस के दिन धनवंतरी की पूजा करने से अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। इसीलिए धनतेरस के दिन दीपदान की प्रथा पुराने समय से चलती आ रही है। मान्यता है कि इस दिन दिए नए बर्तन और नया सामान खरीदकर उसकी विशेष पूजा करके यमराज को प्रसन्न किया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु की समस्या को दूर किया जा सके। हिंदू रीति रिवाज में दिवाली पंच पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सबसे पहला दिन धनतेरस का होता है। इसलिए इस दिन महिलाएं विशेष खरीदारी करती हैं। आइए धनतेरस की मार्केट पर नजर डालते हैं। जगमगाते त्योहार दिवाली की शुरुआत धनतेरस में दिए, सोने चांदी के सिक्के और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की एक विशेष परंपरा से होती है। इस धनतेरस आपको मार्केट में सोने चांदी के विशेष लक्ष्मी गणेश नक्काशी किए हुए सिक्के मार्केट में अवेलेबल मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी घर की पूजा में विशेष रूप से शामिल कर सकती हैं। आप सोने की नोटें खरीद सकती हैं, जिसमें माता लक्ष्मी की विशेष डिजाइन्स आपको मार्केट में मिलेंगी। आपको सेम चांदी की भी नोटें मिलेंगी, जिन्हें चाहे तो अपने घर में या चाहे तो अपने ऑफिस में कहीं भी रख सकती हैं और उसकी शोभा को 4 गुना बढ़ा सकती हैं। सोने चांदी के दीपक को भी विशेष इस्तेमाल में ला सकती हैं। इस धनतेरस में ये आपके मंदिर को एक विशेष चमक देंगे। धनतेरस में महिलाएं ज्वेलरी खरीदने का भी एक चलन मानती हैं। इस दिन घर में सोने चांदी के गहने खरीदने की मान्यता है। माना जाता है कि इससे पूरे वर्ष धन के देवता कुबेर की विशेष कृपा रहती है। आप मार्केट से विशेष प्रकार के गणेश लक्ष्मी भी ले सकती हैं। ये आपको प्योर गोल्ड और प्योर सिल्वर के मिल जाएंगे, जिसे आप अपने मंदिर में स्थापित कर सकती हैं। यही नहीं,
इस दिवाली पूजा सामग्री में पान, सुपारी, नारियल व कलश भी सोने व चांदी की मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप इन्हें अपनी धनतेरस पूजा का हिस्सा जरूर बनाइए। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि त्योहार की सेलिब्रेशन अभी बाकी है। माइक्रोवेव्स की भी खास वैरायटी मार्केट में ग्राहकों के लिए लाई गई है, जिसमें आप किचन के काम को और बेहतर बना देंगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। जैसा कि आप सबको पता है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं धनतेरस। हम सबको पता है कि धनतेरस वाले दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करते हैं और खासकर अपने घर का सामान लेते हैं, जैसे बर्तन और होम अप्लायंसेस। लोग खास इस दिन का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि शुभ माना जाता है इस दिन बर्तनों की खरीदारी करना। हम आपको एक बार फिर ले चलते हैं मार्केट की ओर और दिखाते हैं क्या कुछ खास बर्तन आए हैं मार्केट में इस धनतेरस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए। आइए बढ़ते हैं एक बार फिर मार्केट की ओर और देखते हैं उसकी रौनक। आइए एक नजर धनतेरस में खरीदे जाने वाले विशेष बर्तनों पर डालते हैं। आप इस धनतेरस दीपदान करने के लिए विशेष प्रकार के बर्तनों का चुनाव कर सकती हैं, जैसे स्पेशल स्टील की पूजा थाल। आप अपनी पसंद से थाली, कटोरी या चम्मच सभी बर्तन खरीद सकती हैं, जिन्हें आप अपनी पूजा में शामिल करना चाहती हों। वैसे आजकल लोग अपनी पसंद से बर्तनों का चुनाव करते हैं, जैसे स्पून, स्टैंड्स, कैंडल स्टैंड्स, आरती थाल, जो आपको स्टील की सुंदर सुंदर डिजाइन्स में मार्केट में मिल जाएंगे। धनतेरस में बर्तनों की मार्केट कुछ अलग ही सजती है, जिसमें आपको स्टील के बर्तनों की मात्रा सबसे ज्यादा मिलती है, लेकिन पीतल, तांबे, सोने और चांदी के बर्तनों की भी खासा शोभा होती है। जहां एक तरफ आपको स्टील के डिजाइनर बाउल्स, टोंग्स मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ आपको पीतल और तांबे के जग, प्लेट, लोटे इत्यादि भी मार्केट में अवेलेबल मिलेंगे। आप चाहें तो धनतेरस में नॉन स्टिक बर्तन भी खरीद सकती हैं। ये आपको स्पेशल इंडक्शन बेस्ड भी मिल जाएंगे। आप चाहे तो इस दिवाली नॉन स्टिक बर्तनों को भी धनतेरस में ले सकती हैं, जो आपको काफी डिजाइन्स में मिल जाएंगे, जैसे कुकर, पैन, कॉल्ड्रन्स, जो आपकी किचन को काफी चमका देंगे। तो इस धनतेरस आप अपने घर में कुछ नए बर्तनों की जगह जरूर दें और ISI मार्क को देखे बिना बर्तनों की खरीदारी ना करें। धनतेरस के दिन होम अप्लायंसेस खरीदने का भी एक विशेष महत्व होता है। इस दिन धनवंतरी देवी को प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ नया सामान जरूर खरीदा जाता है, जिसमें आप इस धनतेरस जरूर कुछ परचेज करिए। आपको इस धनतेरस कुछ स्पेशल घर के होम अप्लायंसेस मिलेंगे, जो आपके घर के काम को काफी हद तक आसान बना सकते हैं। आपकी सुविधा को देखते हुए मार्केट में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स अवेलेबल कराई गई हैं, जिससे आप एक साथ 15 लोगों के कपड़े 15 मिनट में धो सकती हैं। साथ ही आपको मार्केट में ऑटोमेटिक फ्रिज भी अवेलेबल मिलेंगे, जिसमें आप बिना RO से कनेक्ट किए मिनरल वाटर पा सकती हैं, वो भी बिना फ्रिज को खोले हुए। ऐसे फ्रिज मार्केट में आपके लिए इजीली अवेलेबल कराए गए हैं। और माइक्रोवेव्स की भी खास वैरायटी मार्केट में ग्राहकों के लिए लाई गई है, जिसमें आप किचन के काम को और बेहतर बना देंगी।
साथ ही अपना खाना सिर्फ 7 सेकंड में गर्म कर पाएंगी। आप चाहें तो इन अप्लायंसेस को गिफ्ट्स के रूप में भी मार्केट से परचेज कर सकती हैं। और इस धनतेरस आपको मार्केट्स में टीवी के नए नए साइजेस और स्टाइल्स भी अवेलेबल मिलेंगे, जैसे LED, LCD, अल्ट्रा HD और 3D टीवी। ये सारे वैरायटीज आपको मार्केट्स में अवेलेबल मिलेंगी। और आप इस दिवाली के पहले दिन यानी धनतेरस को म्यूजिक के बिना अधूरा कैसे छोड़ सकती हैं? तो आप अपने घर अल्ट्रासाउंड म्यूजिक सिस्टम ला सकती हैं। और आप अपने घर के हर कोने को सुरमय बना सकती हैं। धनतेरस को सालों साल समेटे रखें, वो भी काफी रीजनेबल प्राइस में। आप होम अप्लायंसेस खरीदते समय इलेक्ट्रिकल सेविंग स्टार्स का ध्यान रखें और उसकी जांच करके ही कोई भी अप्लायंस खरीदें और उसका सही इस्तेमाल करें। पंच त्योहार दिवाली की शुरुआत कुछ खास होनी चाहिए, तो आप इस धनतेरस खूब खरीदारी करिए और अपने त्योहार को कुछ स्पेशल बनाइए ताकि आपका ये फेस्टिवल यादगार बन जाए। हैप्पी धनतेरस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर त्योहार का अपना एक अलग महत्व होता है। हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं धनतेरस और आप भी इसे सेलिब्रेट करिए अपने ही अलग अंदाज में। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आज के दिन शाम के समय महिलाओं की यह भूमिका परिवार को स्वस्थ रखने में भी होती है। आप एक 4 बत्ती का दीपक लगाएं, दक्षिण पश्चिम के कोने पर उस दीपक को रख दें। परिवार में स्वास्थ्य की कामनाओं को करते हुए यमराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार में कहीं ऐसे रोग ना हो जिनके कारण कि लोग बहुत परेशान होते हैं, या हमें परेशान होना पड़े या परिजनों को परेशान होना पड़े। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य राजेश जी। वेलकम टू द शो आचार्य जी। धन्यवाद। आचार्य राजेश जी, पूजा की सही विधि क्या है, इस बारे में कुछ बताइए। इस वर्ष का वैसे तो दीपावली का त्यौहार बहुत कुछ देश के लिए भी खास है और अन्य लोगों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहा है। इस मामले में वैसे महिलाओं को यदि देखा जाए तो हर त्यौहार में आपकी विशेष भूमिका होती है। जो भी थकान होती है आप ही को होती है। सारे कार्य आपके बिना कोई भी त्यौहार संभव नहीं होता है। धनतेरस के त्यौहार को ही लें तो सबसे पहले हमें वास्तु की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम सजावट कैसी करें। धनतेरस के दिन से ही घर परिवार में साफ सफाई शुरू हो जाती है। वैसे सफाई तो पुताई तो पहले हो जाती है, लेकिन इन पंचपर्व की सफाई आज होती है। आज के दिन घर में तोरण द्वार बनाया जाता है। आम या अशोक के पत्तों का घर में तोरण बनाते हैं। यह कार्य घर की महिलाएं और घर के पुरुष मिलकर करते हैं। तोरण बनाने से घर में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है और कई अला बलाएं जिनको हम बोलते हैं या नज़र का दोष बोलते हैं, वह नज़र का दोष नहीं लगता है। तो इसलिए सबसे पहले धनतेरस के दिन तोरण की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि कोई परिवार को हानि या अपयश ना हो। दूसरा, इस त्यौहार को मनाने में आज के दिन हम कुछ सामग्री खरीदते हैं, उसकी फिर हम पूजन करते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम जो भी वस्तुएं आज खरीद लें, हम आज से ही उसका उपयोग शुरू कर दें। आज जो भी वस्तु खरीदी जाती है, सबसे पहला तो वस्तु खरीदते हैं किचन से संबंधित। किचन के जो टूटे फूटे बर्तन होते हैं या बेशेप कई बार गिरने से बर्तन हो जाता है, उनका फिर उपयोग किचन में नहीं किया जाता है। उनको चाहें तो बेच दें, नहीं तो उनको अलग रख दें, नए बर्तन खरीद लाएं। सायंकाल 6 से 7:30 बजे तक इन बर्तनों की पूजन करें। कल से उन बर्तनों का उपयोग हम अपने किचन में कर सकते हैं।
ऐसा करने से घर में आपने सुना होगा कि बर्तन गिरने से, खटपट करने से, बर्तनों की आवाज़ आने से कई दोष घर में बन जाते हैं जो पति पत्नी के बीच में अनबन बनाते हैं। आज के दिन किचन से संबंधित बर्तन खरीदने से पति पत्नी की अनबन दूर होती है और इन बर्तनों की पूजन की जाती है सायंकाल, फिर कल से इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, धनतेरस के दिन जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं विशेषकर खुद को पहनने वाली, उनका उपयोग दीपावली के दिन किया जाता है। यदि आपने अपने लिए गहने खरीदे हैं तो आज लाएं, आज उनका पूजन कर लें। दीपावली के दिन पूजन करके उनको पहन सकते हैं या दीपावली के दिन उनको पहनकर भी पूजन कर सकते हैं। ऐसा करने से खुद के स्वास्थ्य में सुधार होता है। जो भी गहने हम खरीदते हैं उन गहनों पर कलयुग का प्रभाव नहीं रहता है। तो यह तो धनतेरस के त्यौहार की छोटी सी विधि थी जिसको हम करने से लाभ कमा सकते हैं। कल नरक चौदस बनेगी। नरक चौदस नरकासुर का भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया था। इसको रूप चतुर्दशी भी बोलते हैं। सौंदर्य की चतुर्दशी होती है। इस दिन उपटन बनाया जाता है। उपटन तो नाना प्रकार के बाजार में उपलब्ध होते हैं, लेकिन विशेष जो उपटन कल के लिए प्रसिद्ध होता है, इसमें बेसन होता है, सरसों का कड़वा तेल होता है और दूध या जल से इस उपटन को तैयार करते हैं। उसको लगाने के बाद हम स्नान करते हैं। स्नान करने से रूप चौदस के दिन जो स्नान होता है प्रातःकाल जल्दी किया जाता है सूर्योदय से पहले, फिर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ऐसा करने से हमें त्वचा से संबंधित रोग कभी भी नहीं होते हैं। चूँकि रूप चतुर्दशी इसका नाम है, सुंदरता से इसका संबंध है और सुंदरता से महिलाओं का भी संबंध है। तो आप इस विधि को जरूर अपनाएं। उपटन मार्केट का चंदन पाउडर मिला ले सकते हैं, लेकिन विधि यही उपटन की है जो आपके लिए निरोगी रखता है। आचार्य जी, इसके बाद मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि पूरा साल सुख समृद्धि का घर पे वास करने के लिए क्या ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप हमारी महिलाओं को बताना चाहेंगे? आज के दिन शाम के समय महिलाओं की यह भूमिका परिवार को स्वस्थ रखने में भी होती है। आप एक 4 बत्ती का दीपक लगाएं, दक्षिण पश्चिम के कोने पर उस दीपक को रख दें। परिवार में स्वास्थ्य की कामनाओं को करते हुए यमराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार में कहीं ऐसे रोग ना हो जिनके कारण कि लोग बहुत परेशान होते हैं या हमें परेशान होना पड़े या परिजनों को परेशान होना पड़े। महिलाएं जिस कामना से व्रत करती हैं वह कामना पूरे परिवार पर लगती है। पुरुष लोग जिस व्रत को करते हैं उसमें पति पत्नी को ही लाभ मिलता है। इसलिए महिलाओं को व्रत करने से पूरा परिवार सुखी होता है। आप यदि एक दीपक लगाएंगी तो परिवार के और लोग दीपक नहीं लगाएं तो भी कमी पूर्ति होगी। धनतेरस की पूजन में एक विधान तो जो वस्तुएं हम खरीदते हैं उन्हीं का पूजन का सिंपल विधान होता है। हल्दी कुमकुम चावल से उनकी पूजन की जाती है और जो वस्तुएं रहते हैं उनकी आरती करके उनका इस्तेमाल कल से शुरू हो जाता है। धनतेरस चूँकि आज धनवंतरी का भी प्रकट उत्सव होता है, वो पहला सुख निरोगी काया है। इसके लिए एक छोटा सा उपाय किया जाता है। आज घर के बाहर सीधे हाथ तरफ, जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो सीधे हाथ तरफ 5 अनाज को नीचे रखें, उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित कर दें। ऐसा करने से भगवान धन्वंतरी की कृपा से अमृत कलश की प्राप्ति होती है और पूरा घर आपके माध्यम से निरोगी हो जाता है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज धनतेरस की बात तो हमने आपसे कर ली और उसका महत्व भी जान लिया। अगली बार हम आपसे बात करेंगे दिवाली के त्योहार के बारे में। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पता चला होगा कि सोने चांदी का क्या महत्व होता है धनतेरस के त्योहार में, और आप कोशिश करिएगा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि साल भर बनी रहे। ये एक बहुत बड़ा त्योहार होता है और हमें इसे पूरे रंग ढंग से मनाना चाहिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।